हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो स्टूडेंट, जो हमारा जेई मेंस 45 डेज का क्रैश कोर्स चल रहा था, तो आज 44 डे है। तो आज का लेक्चर होने वाला है कॉम्प्लेक्स नंबर पर। तो स्टूडेंट, जेई मेंस में जो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर एज अ ऑर्डर पेयर ऑफ रियल्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कोई नंबर है, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कैसे होगा, एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। ये सारे के सारे टॉपिक हैं, ये जेईई मेंस सिलेबस के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो इस पर देख लेते हैं, ध्यान दे लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम आयोटा एंड इट्स पावर। जो आयोटा है, आयोटा टर्म, जैसे जो आयोटा नंबर, जैसे आई आप बोल सकते हैं, बट अगर इसका असली प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो आयोटा बोलते हैं। तो आयोटा एंड इट्स पावर। फिर उसके बाद डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करेंगे कि किस टाइप के नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करेंगे कि ये हमारा नंबर रियल नंबर है या इमेजिनरी नंबर है या प्योरली रियल है। फिर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करेंगे। एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करेंगे कि अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हैं तो उनका एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड डिवीजन कैसे करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हैं तो वो इक्वल कब होंगी, उनकी कंडीशन बताएंगे। अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और उसका अगर हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना हो तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। फिर कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस के बारे में, डिस्टेंस फार्मूला के बारे में। ये जितने टॉपिक आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, इतने सारे टॉपिक आज की क्लास में करवाऊंगा और जो भी रिमेनिंग बचेगा उसे नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो स्टूडेंट, आपको कोई भी प्रीवियस लेक्चर से रिगार्डिंग जो भी डाउट हो आप कमेंट करके बताइए। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं आयोटा एंड इट्स पावर के बारे में कि अगर हमारे पास कोई नंबर आयोटा है तो आयोटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर आयोटा इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो एक ऐसा नंबर -1 का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो उसे हम बोलते हैं आयोटा। ओके स्टूडेंट, तो -1 का अगर स्क्वायर रूट लें तो हम उसे बोलेंगे आयोटा। अगर हम आयोटा की पावर 1 करें तो हमें मिलेगा आयोटा। तो अगर हम आयोटा का स्क्वायर करें तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी स्टूडेंट, -1। कैसे मिलेगी, क्योंकि आयोटा इक्वल टू क्या है, माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 1। तो आयोटा इंटू आयोटा करूंगा तो हमें क्या मिलेगा, आयोटा स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो ये क्या हो जाएगा, -1। तो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, -1। ओके, अगर आयोटा का पावर हम 3 करें तो आपको मिलेगा माइनस का आयोटा। और अगर आयोटा की पावर 4 करें तो क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अगर हम आयोटा की पावर 4 करें तो हमको मिलता है 1। तो अगर स्टूडेंट, अगर हम आयोटा को 4n इक्वल टू, आयोटा की पावर अगर 4n कर दें और n हमारा कोई भी नेचुरल नंबर हो तो वो ऑलवेज वैल्यू क्या देगा, 1। तो अगर हम आयोटा की पावर कोई भी ले लें मल्टीपल ऑफ 4, जहाँ पे n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो हमें आयोटा की पावर 4n की वैल्यू क्या मिलेगी, 1। ओके, और अगर आपसे पूछा जाए कि आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा का पावर 4 इक्वल टू 0, मीन्स अगर आपके पास आयोटा की 4 कंजिक्यूटिव पावर्स हैं, कंजिक्यूटिव पावर्स मीन्स जैसे 1 2 3 4, उनका एडिशन पूछा जाए, या आप ऐसे बोल सकते हैं जैसे अगर आयोटा की पावर मैंने जैसे यहाँ पे 1 से स्टार्ट किया गया, तो अगर हम आप चाहें तो यहाँ से 5 से स्टार्ट कर सकते हैं। आयोटा की पावर 5 प्लस आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा पावर 7 प्लस आयोटा पावर 8 इक्वल टू भी क्या होगा, 0। तो स्टूडेंट, ये रिजल्ट है कि अगर आप आयोटा की कंजुगेटिव पावर ले रहे हैं, 4 कंजुगेटिव पावर ले रहे हैं और उनका एडिशन कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, 0। तो हमने क्या किया, आयोटा की 4 कंजुगेटिव पावर ली, आयोटा पावर 5, आयोटा पावर 6, आयोटा पावर 7 एंड आयोटा पावर 8, और उनका क्या किया, एडिशन किया, तो हमको क्या ऑलवेज मिलेगा, 0 मिलेगा। अब पावर ऑफ आयोटा के बारे में बात करेंगे कि अगर आपको आयोटा पावर 255 आपको गिवन है तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट आपको किस चीज की वैल्यू पता है, आपको आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है क्या है, -1 है। ओके, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1। तो अगर आप 255 को अगर मल्टीपल ऑफ 4 में लिखें और देखें रिमेनिंग कितना बचेगा तो वो आप देख सकते हैं। तो अगर हम 255 आयोटा पावर 255 को कैसे लिख सकते हैं, अगर 4 के मल्टीपल में लिखें तो 4 इंटू 6 2 प्लस 3,
तो स्टूडेंट ऐसे लिख सकते हैं कि अगर 255 को ऐसे लिख सकते हैं 4 के मल्टीपल में 4 इंटू 62, ओके 4 इंटू 63 होगा, सॉरी 255 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो आपको मिलेगा 24, तो 63। तो अगर 63 4 इंटू 63 करें तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 63, 4 की पावर 4, ये हो जाएगा आयोटा की पावर 4 की होल पावर 63 इंटू आयोटा क्यू। इसकी वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट 1, तो 1 की पावर कितनी भी करें तो ऑलवेज क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा, तो मिलेगा आयोटा क्यू। आयोटा क्यू क्या लिख सकते हैं आप, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट -1, तो -1 इंटू आयोटा इक्वल टू माइनस आयोटा। इसी प्रकार हम आयोटा की पावर 150 को रिड्यूस करके आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू -1। ओके स्टूडेंट, तो अगर आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, आयोटा की वैल्यू माइनस का होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1, आयोटा के इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आयोटा क्यू की वैल्यू होती है माइनस का आयोटा, और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू होती है 1। तो स्टूडेंट केवल आपको ये 4 चीजें याद रखनी है, और बाकी की आयोटा की पावर कितनी भी आपको दे दिया जाए तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मल्टीपल ऑफ 4 देखेंगे, और जैसे आप फैक्टर करेंगे इन टर्म ऑफ मल्टीपल ऑफ 4। सम ऑफ एनी 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा क्या होता है, ऑलवेज 0। जैसे आयोटा पावर 50 प्लस आयोटा पावर 51 प्लस आयोटा पावर 52 प्लस आयोटा पावर 53 इक्वल टू 0। जरूरी नहीं कि ये पावर 50 से ही स्टार्ट हो, आप कोई भी पावर ले लीजिए आयोटा की, बट वो होनी चाहिए कंसेक्यूटिव पावर। जैसे हमने मान लिया कि आयोटा की पावर n है, दूसरी आयोटा की पावर n+1 है, प्लस आयोटा की पावर n+2 है, प्लस आयोटा पावर n+3 है, दिस इक्वल टू क्या होगा, ऑलवेज 0। n बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो अगर आप सम ऑफ एनी 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा लेंगे तो वो ऑलवेज आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा पावर 592 प्लस आयोटा पावर 590। इस टाइप से आपको गिवन है और आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो टर्म है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो अगर आप देखें क्या गिवन है, आयोटा पावर 592 प्लस आयोटा पावर 590 प्लस आयोटा पावर 588 प्लस आयोटा पावर 586 प्लस आयोटा पावर 584 डिवाइडेड बाई आयोटा पावर 582 प्लस आयोटा पावर 580 प्लस आयोटा पावर 578 प्लस आयोटा पावर 576 प्लस आयोटा पावर 574 प्लस 2। ओके, तो क्या करना है, अगर आप देख सकें, अगर आप ये देखना 582 और 592 इन दोनों के बीच की जो पावर है, इनकी डिफरेंस कितना है 10। 590 एंड 580 के बीच का डिफरेंस कितना है 10। तो आप देख सकते हैं कि जो न्यूमरेटर में जो चीज़ें लिखी हैं उनकी पावर अगर एक एक टर्म का देखी जाए, जैसे फर्स्ट टर्म की बात करें और डिनोमिनेटर के फर्स्ट टर्म की बात करें, तो उनकी पावर के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, 10 है। इसके पावर एंड इसकी पावर के बीच का डिफरेंस क्या है, सेम है। इसकी पावर एंड इसकी पावर का डिफरेंस क्या है, 10 है। जो जितने भी टर्म हैं इनकी पावर का डिफरेंस कितना सेम है, क्योंकि अगर आयोटा पावर 10 ले लें कॉमन न्यूमरेटर से तो आपको क्या मिलेगा, आयोटा पावर 582 प्लस आयोटा पावर 580 प्लस आयोटा पावर 578 प्लस आयोटा पावर 576 प्लस आयोटा पावर 574 डिवाइडेड बाई आयोटा पावर 582 प्लस डॉट 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 आयोटा पावर 574 प्लस 2। तो स्टूडेंट देख सकते हैं कि जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या है, ये क्वांटिटी पूरी सेम है, तो ये क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो क्या मिलेगा आपको, आयोटा पावर 10 इंटू 1 प्लस 2। तो स्टूडेंट आयोटा पावर 10 को आप क्या लिख सकते हैं, आयोटा 10 के अगर हम मल्टीपल 4 में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 प्लस 2 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आयोटा पावर 4 होल स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर प्लस 2। तो आयोटा पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, बताइए। आयोटा पावर 4 की वैल्यू हमने बताई थी, वो 1 होता है, तो 1 स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, -1 प्लस 2। दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 प्लस 2 दिस इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 1। ओके, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आपके पास दूसरा मेथड है, कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसकी वैल्यू निकालिए, इसकी वैल्यू निकालिए, इसकी वैल्यू निकालिए, जितने भी आपको टर्म गिवन है आयोटा पावर में सबकी वैल्यू निकालिए और क्या करना है, वैल्यू पुट करके आपको सिंप्लीफिकेशन करना है। तो आपको ये जो आपको एक्सप्रेशन गिवन है उसकी वैल्यू मिल जाएगी।
अब डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करेंगे कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है जो a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखी जाए तो उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप रिप्रेजेंट करते हैं z इक्वल टू a प्लस आयोटा b से। हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्म होता है a प्लस आयोटा b, जहां से a कॉमा b किससे बिलोंग कर रहे हैं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर से। ओके स्टूडेंट, जब भी आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर तो आप क्या बताएंगे कि एनी नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b वेयर a एंड b क्या है, बिलोंग्स टू कर रहा है कहां से, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर से। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, z से। ओके, तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कोई भी अगर आप नंबर ले लें, अगर आप एग्जांपल की बात करें तो 2 + 3 आयोटा क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। और अब आपके मन में डाउट आएगा कि या क्वेश्चन आएगा, मान लो कि अगर हमने एक नंबर ले लिया 3 ले लिया मान लिया, तो ये क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, आंसर है हाँ। कैसे, तो 3 को आप लिख सकते हैं 3 + 0 आयोटा, तो ये क्या है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपके पास कोई भी नंबर हो वो क्या होती है, ऑलवेज कॉम्प्लेक्स नंबर तो होगी। कोई भी आप नंबर उठा लीजिए वो क्या होगी, कॉम्प्लेक्स नंबर होगी। ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, सुपर सेट होता है रियल नंबर। जितने भी सेट होते हैं ना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, एंड इन सारे सेट का कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, सुपर सेट होता है। तो स्टूडेंट का आपके पास कोई भी नेचुरल नंबर गिवन हो तो वो क्या हो सकते हैं, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख सकते हैं, की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी नंबर गिवन हो तो उसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म क्या था, एनी नंबर जिसे हम a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां से a एंड b कहां से होने चाहिए, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर से होने चाहिए। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करेंगे कि हमारे पास z इक्वल टू a प्लस आयोटा b फॉर्म का हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली रियल कब बोलेंगे, प्योरली रियल तब बोलेंगे जब हमारा क्या होगा, जो b की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तब हम बोलेंगे जो हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है, प्योरली रियल है। तो जैसे अगर आपको एग्जांपल के तौर पे लें तो अगर हम 3 ले लें तो 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 + आयोटा 0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे b की वैल्यू अगर कंपेयर करें, a की वैल्यू तो 3 हो गई, b की वैल्यू क्या है 0, तो 3 क्या है, प्योरली रियल नंबर या प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर आप बोल सकते हैं। ओके, अगर प्योरली इमेजिनरी नंबर की बात की जाए तो क्या होगा, a की वैल्यू क्या रख देंगे हम 0, तो हमें क्या मिल जाएगी, प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो 2 आयोटा ले लीजिए, 3 आयोटा ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए जिसमें क्या होना चाहिए, a की वैल्यू 0, तो 0 + 3 आयोटा, 0 + 5 आयोटा, आप कोई भी ऐसा नंबर लीजिए जिसमें क्या हो, a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ओके, अगर अब आता है थर्ड टाइप की इमेजिनरी, हम किस नंबर को इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। हमने बात तो कर चुके हैं प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी के बारे में। तो अगर आपके पास कोई भी नंबर गिवन है a प्लस आयोटा b फॉर्म का, उसमें अगर b की वैल्यू नॉन जीरो है स्टूडेंट, तो वो हमारी नंबर होगी, वो कैसी नंबर होगी, कॉम्प्लेक्स नंबर होगी। ओके, तो अब एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, क्या कोई नंबर ऐसा है जो प्योरली रियल भी हो, प्योरली इमेजिनरी भी हो। तो आपके लिए स्टूडेंट क्वेश्चन है, बताइए कि क्या कोई ऐसा नंबर है जो प्योरली रियल भी हो और प्योरली इमेजिनरी भी हो। आंसर है स्टूडेंट, इसका आंसर होगा इसका 0। तो आप 0 को क्या लिख सकते हैं, 0 + 0 आयोटा। तो अगर आप a प्लस आयोटा b से कंपेयर करें तो यहां से देख सकते हैं a की वैल्यू अगर 0 है, a की वैल्यू तो 0 है, तो क्या हो जाएगा, 0 क्या हो जाएगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर। यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, प्योरली रियल नंबर हो जाएगा। तो 0 क्या है, 0 है प्योरली रियल नंबर, प्लस उसके साथ साथ क्या है, प्योरली इमेजिनरी नंबर, व्हाट नॉट इमेजिनरी। 0 ये एक ऐसा नंबर है जो प्योरली रियल भी है और प्योरली इमेजिनरी भी है। ओके, इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा आपको कि जो प्योरली रियल भी हो और प्योरली इमेजिनरी भी हो। तो स्टूडेंट इसको याद रखना, क्योंकि कभी कभार आपको एग्जाम में ऑप्शन में ऐसा दे दिया जाएगा कि ऐसा नंबर बताइए, या आपसे कोई पूछ सकता है कि अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं तो आपसे पूछ सकता है कि एक ऐसा नंबर बताइए जो प्योरली रियल भी हो और प्योरली इमेजिनरी भी हो। तो आपको क्या आंसर देना, 0। ओके, तो 0 को हम इमेजिनरी नंबर नहीं बोलते, प्योरली रियल नंबर बोलेंगे या प्योरली इमेजिनरी नंबर बोलेंगे।
ओके, तो स्टूडेंट डिफरेंट होता है प्योरली इमेजिनरी एंड इमेजिनरी नंबर में। ओके, तो प्योरली इमेजिनरी किसे बोलेंगे, जिसका रियल पार्ट मतलब ए की वैल्यू क्या हो 0, और इमेजिनरी में क्या होता है कि बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए नॉन जीरो। तो अब स्टूडेंट आप बात करेंगे कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, उसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में बताऊंगा मैं। मान लिया कि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा। तो अगर आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है अल्फा प्लस आयोटा बीटा, अल्फा कॉमा बीटा कहाँ से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट बताइए? अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग करते हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। ओके, तो अगर हमें इसे रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम में? तो स्टूडेंट जो हमारी एक्स एक्सिस होती है उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर के, अगर हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करें तो हम एक्स एक्सिस को यहाँ पर बोला जाता है रियल एक्सिस। तो स्टूडेंट अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो उसे एक्स एक्सिस को हम बोलते हैं रियल एक्सिस, और इमेजिनरी एक्सिस किसको बोलते हैं? वाई एक्सिस को हम इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं, और जो एक प्लेन होता है इस प्लेन को बोलते हैं ऑर्गन प्लेन। ऑर्गन प्लेन। ओके, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको आप कैसे लिखेंगे? इसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंट करेगा। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये किसको रिप्रेजेंट करती है? एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? अल्फा कॉमा बीटा। ओके स्टूडेंट, अल्फा कॉमा बीटा हमने मान लिया ये है, ये जो पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा हमने माना फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो पी पॉइंट माना हमने अल्फा कॉमा बीटा। ओके, तो पी पॉइंट हमने अल्फा कॉमा बीटा मान लिया। अब बात आती है इमेजिनरी एक्सिस के बारे में बात कर ली, रियल एक्सिस के बारे में बात कर ली। ये पॉइंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, ये पॉइंट हमारा ओरिजिन है, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्या है? ए एक्स एक्सिस। जैसे आपके पास कोई, जैसे हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको बताया था कि कोई भी पॉइंट हो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो सेम मेथड इसी में भी है कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है आप उसको एक पॉइंट फॉर्म में लिख सकते हैं स्टूडेंट। ओके, तो ये रियल एक्सिस के बारे में बात कर चुके हैं। तो स्टूडेंट इससे हम क्या आइडिया लगा सकते हैं या क्या रिजल्ट कह सकते हैं कि आपके पास कोई भी नंबर हो, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ पॉइंट इन ऑर्गन प्लेन। ओके, हेलो प्रशांत जी। ओके, तो स्टूडेंट अगर आपके पास मान लो सपोज कर लिया जाए कि आपको एक 3 प्लस आयोटा 4 गिवन है, तो इसको रिप्रेजेंट करिए। तो क्योंकि 3, इसको क्या लिख सकते हैं 3,4, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका पॉइंट फॉर्म में क्या है 3,4। 3,4 किस क्वाड्रेंट में लाई करता है स्टूडेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता। तो यहाँ कहीं होगा इसका। अगर आपसे पूछा जाए कि 3-4 आयोटा, कोई आपको z इक्वल टू एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है और इसका आपको बताइए आप ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन किस क्वाड्रेंट में होगा, बताइए स्टूडेंट। तो इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? इसको आप लिख सकते हैं 3,-4। 3,-4 क्या है? 3,-4 किस, इसमें क्या है? x पॉजिटिव है y नेगेटिव। तो x पॉजिटिव y नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है स्टूडेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या 3 एक्सिस करेंगे, 3 पॉइंट चलेंगे x में, 1 2 3, और y की में चलेंगे 4 टाइम। तो 1 2 3 4। ओके, तो ये नंबर यहाँ कहीं होगा। ठीक है, तो 3,-4 को यहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे, इससे यहाँ मिला। ठीक है, ये हो गया ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसको हम पॉइंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑर्गन प्लेन में। अब नोट्स के बारे में बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में कि अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो हम क्या कह सकते हैं? इक्वल टू v इक्वल टू 0। किस केस में? ये केवल ट्रू है जब जो a b है हमारे वो क्या हो? रियल नंबर इन रियल नंबर सिस्टम। ओके स्टूडेंट, तो अगर आपके पास दो नंबर्स के स्क्वायर का सम अगर 0 है तो a इक्वल टू भी 0 होगा, b इक्वल टू 0। वो किस केस में होगा? रियल नंबर सिस्टम के केस में होगा। बट अगर आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले ली और उनका स्क्वायर किया और सम किया और अगर 0 मिल गया आपको, तो जरूरी नहीं है कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो 0 हों। ओके स्टूडेंट, ये केवल वैलिड है रियल नंबर सिस्टम में। तो ये वाला किस में वैलिड है? ये वाला रिजल्ट ट्रू नहीं है कि z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर इक्वल टू 0।
तो ये इससे हम ये इम्प्लाई नहीं कर सकते हैं कि Z1 भी 0 होगा, Z2 भी 0 होगा। तो इसके लिए आप बताइए आंसर कि Z1 एंड Z2 की ऐसी क्या वैल्यू ले लें कि ये रिजल्ट ट्रू ना हो। जैसे अगर Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर, क्वेश्चन आपके लिए है कि Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर क्या इम्प्लाई करता है, इक्वल टू 0 इम्प्लाई करता है, इक्वल टू 0 इम्प्लाई करता है कि Z1 इक्वल टू Z2 इक्वल टू 0। ओके, तो आंसर है नो, क्योंकि अगर हम Z1 इक्वल टू ले लें आयोटा एंड Z2 इक्वल टू ले लें 1, तो अगर हम Z1 का स्क्वायर करें तो आपको क्या मिलेगा, आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, -1। तो Z2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 स्क्वायर दिस इक्वल टू 1। तो अगर इन दोनों को ऐड करें तो आपको क्या मिलेगा, 0। तो बट Z1 डज नॉट इक्वल टू Z2 डज नॉट इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और इनके स्क्वायर का सम आपको बोला जाए 0 है, तो हम ये नहीं कह सकते कि दोनों नंबर हमारी 0 हैं या दोनों नंबर हमारी इक्वल हैं। ओके, तो ये रिजल्ट ध्यान रखना है स्टूडेंट इन कॉम्प्लेक्स सिस्टम, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। ओके, अब अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करेंगे कि अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो उनका एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं और प्रोडक्ट कैसे करते हैं एंड उनका डिवीजन कैसे करते हैं। ओके, तो क्या करते हैं, अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, मान लिया अगर मैं आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म के जनरल फॉर्म के लिए आपको बता दे रहा हूं कि आपके पास कोई भी नंबर हो, जैसे एक नंबर हमने Z1 माना A1 प्लस आयोटा B1 और दूसरा नंबर माना Z2 जिसको होता है A2 प्लस आयोटा B2। ओके, तो अगर हम Z1 प्लस माइनस Z2 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, A1 प्लस आयोटा V1 प्लस माइनस A2 प्लस आयोटा B2। तो स्टूडेंट अगर हम इसको ऐसे ही करें, आपको कैसे ऐड करना होगा, आपको क्या करना है, जो भी आपके रियल नंबर है, जो भी रियल पार्ट है A1 एंड A2 को हम बोलेंगे रियल पार्ट। ओके स्टूडेंट, जैसे अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है A प्लस आयोटा B, तो A को हम बोलेंगे रियल पार्ट और B को बोलते हैं हम इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट से जोड़ेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से जोड़ेंगे। अगर सब्ट्रैक्शन की बात करें तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हो जाएगा A1 प्लस माइनस A2 प्लस आयोटा V1 प्लस माइनस V2। ये आ गया। कोई भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो तो उनके बीच का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में। और प्रोडक्ट कैसे करते हैं, जैसे आप नॉर्मली प्रोडक्ट करते हैं तो ये कैसे हो जाएगा, प्रोडक्ट Z1 इंटू Z2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, A1 प्लस आयोटा V1 इंटू A2 प्लस आयोटा V2। तो क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा A1 इंटू A2 प्लस आयोटा V2 A1 प्लस आयोटा V1 A2 प्लस आयोटा स्क्वायर V1 V2। तो हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है स्टूडेंट, तो वो पुट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा A1 A2 प्लस ये दोनों टर्म है, इनसे हम आयोटा कॉमन ले लेंगे, आयोटा कॉमन ले लेंगे, आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट V2 A1 प्लस V1 A2 और इसकी वैल्यू रखेंगे तो आपको मिलेगा V1 V2। तो यहां से मिलेगा स्टूडेंट A1 A2 माइनस V1 V2 प्लस V2 A1 प्लस V1 A2। तो स्टूडेंट अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो आप प्रोडक्ट कुछ इस टाइप से कर सकते हैं। जैसा कि आप दो नंबर, जैसे आपके पास दो कोई फंक्शन ऐसे गिवन होता था x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस 2 गिवन है, तो इसका प्रोडक्ट जैसे करते थे वैसे ही करेंगे इसमें भी, कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में भी। बट इसमें क्या होगा, आयोटा स्क्वायर कहीं मिल जाएगा आपको, तो उसमें उसकी जगह क्या रखना है आपको, -1। ओके, और अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करेंगे स्टूडेंट, तो Z1 अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, मान लो आपके पास क्या गिवन है 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा। ओके स्टूडेंट, तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका डिवीजन करना है आपको, तो कैसे करेंगे, आपको क्या करना होगा, इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करना होगा। तो कॉन्जुगेट के बारे में हम आपको आगे बताएंगे, तो आपको कॉन्जुगेट के बारे में आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको आइडिया दे देता हूं कि अगर आपसे बोला जाए कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसका कॉन्जुगेट फाइंड करिए, तो उसके लिए क्या करना होगा स्टूडेंट, उसके लिए आपको क्या करना होगा, आयोटा को रिप्लेस कर देंगे आप किससे, माइनस आयोटा। ओके, तो जैसे अगर मान लिया जाए कि आपको Z इक्वल टू A प्लस आयोटा B नंबर गिवन है, तो अगर इसका कॉम्प्लेक्स, इसके कॉन्जुगेट की बात की जाए तो क्या हो, उसके कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करते हैं Z वॉर से रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा
क्या मैंने बताया कि अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसका कॉन्जुगेट फाइंड करना हो तो आप क्या करेंगे, आयोटा को रिप्लेस कर देंगे माइनस आयोटा से, तो ये हो जाएगा a माइनस आयोटा b। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जब भी आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन फाइंड करने के लिए बोला जाए तो आप क्या करेंगे, जो भी आपका डिनोमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर का कंजुगेट निकालेंगे और क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड भी कर देंगे। तो 2 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 प्लस आयोटा। क्या करना होता है, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्रेजेंट कर देना होता है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस आयोटा एंड 2 प्लस आयोटा, इन दोनों को आपस में प्रोडक्ट कर देंगे। तो 3 प्लस 4 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई, एक इसका फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी। तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ऊपर वाले में हम प्रोडक्ट रूल लगा के इसे सॉल्व कर देंगे तो आपको मिलेगा 3 प्लस 4 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा। स्टूडेंट आपको इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपको Z1 डिवाइड बाई Z2 मिल जाएगा। अब इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करेंगे कि अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है Z1 एंड Z2 क्या है, बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, और आपसे बोला गया है कि Z1 है इक्वल टू Z2। वो किस कंडीशन में होगा, अगर हमने Z1 को माना है कि x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 को माना हमने x2 प्लस आयोटा y2, तो क्या है x1 y1 x2 एंड y2 बिलोंग करेंगे, कहाँ से करेंगे स्टूडेंट, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। तो आपसे बोला जाए कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इक्वल हैं, तो क्या हो जाएगा x1 प्लस आयोटा y1 इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2। ओके, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अगर हम सारे के सारे टर्म अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएं तो आपको क्या मिलेगा, x1 प्लस आयोटा y1 माइनस x2 माइनस आयोटा y2 इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को एक तरफ सेपरेट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को भी सेपरेट कर लेंगे। तो x1 एंड x2 क्या है, रियल पार्ट है, तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2 प्लस आयोटा y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट 0 को आप क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस 0 आयोटा। तो अगर हम रियल पार्ट का रियल पार्ट से कंपेयर करें और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करें तो आपको क्या मिलेगा, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। रियल पार्ट से रियल पार्ट को कंपेयर किया, इमेजिनरी पार्ट को अगर हम इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करें तो आपको क्या मिलेगा, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 एंड y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। इन दोनों से क्या इंप्लाई करेगा, दिस इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2, दिस इंप्लाइज y1 इक्वल टू y2। तो x1 क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1, x2 क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z2। तो क्या मिलेगा हमको, रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ओके, तो अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और बोला जाए कि वो दोनों नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इक्वल, तो क्या प्रॉपर्टी होगी कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या रियल पार्ट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होने चाहिए। ओके, तो स्टूडेंट अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए कि आपको एक इक्वेशन गिवन है, मॉड z माइनस z इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा आपको गिवन है और आपसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे जाए या इसका सॉल्यूशन पूछा जा रहा है। तो स्टूडेंट क्या कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे स्टूडेंट राइट हैंड साइड में क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेफ्ट हैंड साइड में भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो है कि z क्या है हमारा, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम को पढ़ रहे हैं तो z को हम कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने मान लिया z इक्वल टू क्या है हमारा x प्लस आयोटा y। तो अगर हम मॉड z की बात करें तो ये होता है स्टूडेंट स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये मॉडुलस ऑफ z। मॉडुलस की प्रॉपर्टी के बारे में हम आगे आपको बताएंगे। तो मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ओके, तो हम मॉडुलस z की वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का x प्लस आयोटा y इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा स्टूडेंट। ओके, तो हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को एक तरफ रियल पार्ट को सेपरेट करेंगे एंड इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x माइनस का आयोटा y इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा। तो स्टूडेंट अगर आप देख सकते हैं कि ये है रियल पार्ट है और ये है इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट। तो हम क्या करेंगे, रियल पार्ट एंड प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको क्या बताया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हैं वो सेम होती हैं तब जब उनके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट दोनों क्या हो, सेम हो। तो यहाँ पे एक लेफ्ट हैंड साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट हैंड साइड में दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x इक्वल टू हो 1 एंड माइनस y इक्वल टू हो 2 के। क्योंकि अगर हम इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसकी अगर हम
इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो क्या होगा स्टूडेंट, माइनस वाई, तो इक्वल टू हो जाएगा राइट हैंड साइड के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, तो 2, तो वाई इक्वल टू आपको मिल गया माइनस का 2। तो जब वाई की वैल्यू आपको मिलेगी तो वाई की वैल्यू आप इसमें पुट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो स्टूडेंट एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 1। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की, तो एक्स इक्वल टू होगा वाई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2। तो वाई की वैल्यू कितनी आई आपकी, वाई की वैल्यू आई है माइनस का 2, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस का 1 डिवाइड बाई 2, जिसको क्या बना रहे हैं 3/2। तो एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आई है 3/2, वाई की वैल्यू कितनी आई आपकी माइनस का 2। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो एक्स एंड वाई की वैल्यू रख देंगे 3/2 माइनस 2 आयोटा। तो जेड की वैल्यू आपकी ये मानी। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन होगा बी राइट। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट नोट देखते हैं कि जब भी आपको स्टूडेंट ऐसे गिवन हो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर गिवन हो, 1 प्लस माइनस आयोटा का होल स्क्वायर गिवन हो, तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर की वैल्यू होती है स्टूडेंट 2 आयोटा। कैसे होती है, आपको ए प्लस आयोटा ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा। तो क्या हो जाएगा 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 प्लस 2 आयोटा। 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल, तो 2 आयोटा। तो जब भी आपको 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर मिले तो उसको रिप्लेस कर देंगे 2 आयोटा से, और 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर आपको पूछा जाए तो -2 आयोटा से रिप्लेस करते हैं। तो ये स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मान लीजिए या रिजल्ट मान लीजिए, क्योंकि जेईई मेंस में ऐसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर है या 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर है, इनकी हेल्प से क्या कर सकते हैं हम, जो भी आपको एक्सप्रेशन गिवन होगा उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इससे रिलेटेड जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन आपको ये गिवन है, जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपको, इफ 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा होल पावर m/2 दिस इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई आयोटा माइनस 1 होल पावर n/3 इक्वल टू 1, जहां mn एंड क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। देन द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ द लीस्ट वैल्यू ऑफ m एंड n। तो आपको क्या निकालना है, लीस्ट वैल्यू निकालनी है m एंड n की, फिर उनका क्या करना है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर लेना, मीन्स जीसीडी लेना है। ओके, तो स्टूडेंट अगर आप क्वेश्चन की ओर देखें तो जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि 1 प्लस आयोटा की स्क्वायर इक्वल टू होता है 2 आयोटा, और 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर इक्वल होता है माइनस का 2 आयोटा। तो अगर हम क्वेश्चन पे फोकस करें तो क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा पावर m/2। अभी हम केवल इस टर्म पे बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट इसमें क्या है, 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा। तो इसमें आपके मन में एक आ रहा होगा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनका डिवीजन है, तो हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट करके डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर हम थोड़ा अगर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बात करें उनका यूज करें तो स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, आप क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। ओके, तो ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सही से लिखता हूँ, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा का, इसको 2/2 लिख सकते हैं क्योंकि इसकी पावर 1 ही तो लिख सकते हैं। अगर हम 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा को, इसको m/2। ओके, तो स्टूडेंट अगर हम इसको ऐसे लिख दें कोई दिक्कत, 1 प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर इसको 1 इंटू m/2, क्योंकि प्रोडक्ट में क्या पावर क्या ऐड होती है। तो स्टूडेंट इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ को इसको थोड़ा अगर और सिंप्लीफाई करें, थोड़ा इस फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा, m/4। ओके, क्योंकि अगर इस चीज को ये लिख सकते हैं हम, तो स्टूडेंट यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर क्या है, इसकी वैल्यू क्या यूज कर सकते हैं आप, 2 आयोटा, और जो 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर है उसकी जगह क्या आप यूज कर सकते हैं, माइनस का 2 आयोटा होल पावर m/4। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा, माइनस का 1 पावर m/4। तो इसको स्टूडेंट क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1 की पावर m/4 दिस इक्वल टू, अब ये इस टर्म को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो इस टर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई -1 प्लस आयोटा। ओके स्टूडेंट,
इसकी पावर n/3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई आयोटा माइनस 1 होल स्क्वायर करेंगे और होल पावर कर देंगे n/6। क्योंकि अगर हम 2 इंटू n/6 की बात करें तो क्या मिलेगा आपको, n/3। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में क्वांटिटी लिखी उसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आप क्या लिख सकते हैं, आप चाहे 1 प्लस आयोटा स्क्वायर करें, या आप जैसे आपने पढ़ा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर करें, या b माइनस ए का होल स्क्वायर करें, तो आपको क्या मिलेगा, सेम ही वैल्यू मिलेगी। तो आपको क्या मिल जाएगा, जैसे आयोटा माइनस 1 का होल स्क्वायर करें या 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर करें, वो दोनों क्या मिलेंगे, आपको सेम मिलेंगे। तो न्यूमरेटर में आपको मिलेगा 2 आयोटा, डिनोमिनेटर में मिलेगा आपको माइनस का 2 आयोटा होल पावर n/6। तो इससे ये कैंसिल हो गया, आपको मिलेगा -1 पावर n/6। तो इसकी वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, -1 पावर n/6 इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट हमें क्या m एंड n की वैल्यू निकालनी, तो एक बार क्या करेंगे, -1 पावर n m/4 को 1 के इक्वल करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, पहले लेंगे -1 पावर m/4 इक्वल टू 1। ओके, और एक दूसरा केस है -1 पावर n इक्वल टू -1 पावर n/6 इक्वल टू 1। तो हमें क्या लेना है, लीस्ट वैल्यू लेनी है m एंड n की। तो स्टूडेंट बताइए कि m की वैल्यू क्या लिया जाए, छोटी से छोटी वैल्यू ली जाए, वो भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करनी चाहिए, कि ये -1 पावर m/4 क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो अगर हम m की वैल्यू 1 लेंगे तब कुछ नहीं मिलेगा, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे। अगर m की वैल्यू अगर हम 4 लेंगे तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, -1 पावर 4/4, तो हो जाएगा -1 पावर n, -1 पावर 1 तो क्या हो जाएगा -1। तो अगर हम m इक्वल टू क्या लें, 8, तो m इक्वल टू 8 पर ये क्या मिलेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। तो m की वैल्यू लीस्ट वैल्यू, m की लीस्ट वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 8, तभी ये सेटिस्फाई होगा। और 8 से अधिक वैल्यू पर सेटिस्फाई हो जाएगा, बट लीस्ट वैल्यू 8 होनी चाहिए। इसी प्रकार अगर हम इसमें बात करें -1 पावर n/6 इक्वल टू 1, तो अगर हम n की वैल्यू, लीस्ट वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, 12। क्योंकि अगर आप 6 भी लेंगे तो n/6 हमें इंटीजर मिलना चाहिए, n/6 अगर हम n की वैल्यू 6 भी ले लेंगे तो 6/6 क्या हो जाएगा, 1। तो 6/6 1 हो जाएगा, तो -1 पावर 1 करेंगे तो -1 मिलेगा, बट अपने को चाहिए 1। तो n की लीस्ट वैल्यू क्या मिली, 12। तो m एंड n की वैल्यू, लीस्ट वैल्यू आपको मिल गई। तो इसका क्या करना था, GCD निकालना था। GCD ऑफ m एंड n इक्वल टू GCD ऑफ 8, 12। तो स्टूडेंट GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 8 एंड 12 क्या होता है, 4। तो इसका आंसर क्या आ गया, 4। ओके, तो ये रिजल्ट आपको याद रखने हैं स्टूडेंट, या क्योंकि इनका याद भी रख सकते हैं, आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, बट इनका यूज कहाँ कैसे करते हैं ये आपको भी आना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो अगर आपको कोई भी डाउट आए स्टूडेंट तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा गया, द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट 2 आयोटा पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा पावर n माइनस 2। तो स्टूडेंट ने यहाँ पर क्या लिखा है, 1 माइनस आयोटा। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है माइनस का 2 आयोटा। ओके स्टूडेंट, तो 1 माइनस आयोटा की पावर n/2 को कैसे लिख सकते हैं आप, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर होल पावर n माइनस 2/2। क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड में क्वांटिटी लिखी है उसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर होल पावर n/2 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो 1 माइनस आयोटा की होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 आयोटा। तो ये हो जाएगा माइनस का 2 आयोटा होल पावर n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 आयोटा पावर n डिवाइडेड बाई, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, -2 आयोटा होल पावर n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 आयोटा की पावर n डिवाइडेड बाई -1 बाहर ले लेंगे, -1 की पावर n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 आयोटा पावर n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि 2 की पावर आयोटा की पावर n है, 2 की पावर आयोटा की पावर n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 है। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2 आयोटा की पावर n इंटू 2 आयोटा की पावर माइनस का n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड n की पावर -1 पावर। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ क्या है, प्रोडक्ट में पावर क्या होती है, ऐड होती है। तो 2 की पावर आयोटा कितना हो जाएगा, n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई -1 पावर n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से स्टूडेंट आपको क्या मिलेगा, 2 की पावर आयोटा होल पावर n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2
डिवाइडेड बाई -1 पावर n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो स्टूडेंट आपको कैसी वैल्यू चाहिए? लीस्ट वैल्यू चाहिए है, जिसके लिए ये जो पूरी क्वांटिटी है इसकी वैल्यू क्या आई? इंटीजर मिल जाए आपको। ओके, तो इंटीजर कब मिलेगा स्टूडेंट? ओके, तो अगर आपको इसकी वैल्यू इंटीजर चाहिए तो आपको कैसे मिलेगा? तो n की लीस्ट वैल्यू चाहिए, तो n की अगर हम लीस्ट वैल्यू लें तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिल जाएगा, अगर n+2 की वैल्यू क्या आना चाहिए? n+2 डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू क्या आनी चाहिए? क्योंकि आपको ये पता है आयोटा की पावर 4 क्या होता है? 1, तभी तो हमें इंटीजर मिलेगा। तो अगर हम आयोटा की पावर n+2/2 को मल्टीपल ऑफ 4 कर दें, ये क्या हो जाएगा? 4 बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। ओके, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हमको चाहिए। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8k-2। तो अगर हम k की वैल्यू 1 लें तो हमें क्या मिलेगा? n इक्वल टू 6। तो अगर हम n इक्वल टू 6 यहां रखें तो क्या मिलेगा आपको? 6 + 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 4। तो 2 आयोटा की पावर अगर हम 4 करेंगे तो 2 की पावर 4 इंटू आयोटा पावर 4, तो आयोटा पावर 4 कितनी होती है? 1। तो ऊपर हो जाएगा 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 2/2 कितना होता है? 4/2 इसको क्या हो जाएगा? 2। तो अगर हम -1 पावर 2 करें तो आपको क्या मिलेगा? 1। तो स्टूडेंट हमें जो लीस्ट वैल्यू ऑफ n मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 6 मिलेगी। इसके लिए क्या होगा? ये क्वांटिटी क्या मिलेगी हमको? इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर मिलेगी। ठीक है, तो n की लीस्ट वैल्यू कितनी आई? 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन है क्या है? इफ द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है और बोला गया है कि रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू क्या गिवन है आपको? 0 गिवन है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? sin स्क्वायर 3θ प्लस cos स्क्वायर θ की वैल्यू आपको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? इसमें क्या है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है डिवाइड बाई सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इनका क्या करना है? हमें डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद क्या करना है? आपको इसका रियल पार्ट 0 करना है। रियल पार्ट 0 होने के बाद आपको मिल जाएगी θ की वैल्यू। θ की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। ओके, तो कैसे करेंगे स्टूडेंट? अब क्या गिवन है? 3 + 2 आयोटा cos θ डिवाइड बाई 1 - 3 आयोटा cos θ। ओके, जब भी आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर फ्रैक्शन डिवीजन करना हो तो क्या करेंगे? आपको डिनोमिनेटर में देखना है। डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी गिवन है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या करना है? डिवाइड कर देना। तो 1 - 3 आयोटा cos θ का कॉन्जुगेट क्या होता है स्टूडेंट? कॉन्जुगेट मींस आयोटा को आप रिप्लेस करेंगे माइनस आयोटा से, तो क्या हो जाएगा? 1 + 3 आयोटा cos θ डिवाइड बाई 1 + 3 आयोटा cos θ। तो प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट करने पर आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट? 3 माइनस का 9 cos स्क्वायर θ प्लस आयोटा, क्योंकि हमें रियल ऑफ z इक्वल टू 0 गिवन है तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी आएगा उसकी हमें जरूरत नहीं है, तो हम जो क्वांटिटी हमें जरूरत है वही लिखेंगे। तो 1 स्क्वायर - 3 आयोटा होल स्क्वायर cos स्क्वायर θ। तो आपको मिल जाएगा 3 - 9 cos स्क्वायर θ डिवाइड बाई 1 + 9 cos स्क्वायर θ प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 + 9 cos स्क्वायर θ। तो ये आपकी वैल्यू आ गई z। तो रियल ऑफ z इक्वल टू गिवन है 0, तो मीन रियल पार्ट ऑफ z क्या है? दिस क्वांटिटी। तो आपको मिलेगा 3 - 9 cos स्क्वायर θ डिवाइड बाई 1 + 9 cos स्क्वायर θ इक्वल टू 0। तो यहां से मिलेगा 3 ये मिलेगा आपको, प्रोडक्ट करेंगे यहाँ पर 6 आएगा, क्योंकि 2 आयोटा cos स्क्वायर θ इंटू 3 आयोटा cos स्क्वायर θ, तो क्या मिलेगा? 6 आयोटा स्क्वायर cos θ। ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा 6। तो आपको क्या मिलेगा? 3 - 6 cos स्क्वायर θ इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम 3 से डिवाइड करें तो आपको मिलेगा 1 - 2 cos स्क्वायर θ इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिख सकते हैं आप 2 cos स्क्वायर θ - 1 इक्वल टू 0। तो क्या मिला आपको? cos 2θ इक्वल टू 0। तो cos 2θ इक्वल टू 0 मिलेगा। दिस इम्प्लाइज 2θ इक्वल टू कितना मिला है? π/2। तो θ इक्वल टू कितना मिला आपको? π/4। अब θ की वैल्यू π/4 आई है तो हम इसमें पुट कर देंगे। तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी? cos स्क्वायर 3θ प्लस cos स्क्वायर θ की वैल्यू फाइंड करें। θ इक्वल टू कितना है आपका? π/4। तो cos स्क्वायर 3 π/4 प्लस cos स्क्वायर 3 π/4 साइन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस
3π/4, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/√2 का होल स्क्वायर। तो आपको क्या मिलेगा 1/2 + 1/2 इक्वल टू कितना मिला 1। आंसर कितना आया आपका 1। ओके, तो स्टूडेंट आपको कहीं भी डाउट आए लेक्चर से रिगार्डिंग आप पूछ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट आए आप कमेंट करिए। अब स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करेंगे कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, मान लीजिए आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z = a + i/b, और a भी कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, a भी बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर से। तो आपसे अगर बोला जाए कि z की पावर क्या की जाए 1/2 करें, या स्क्वायर रूट ऑफ a + i/b पूछा जाए, तो उसका शॉर्ट तरीका होता है कि स्क्वायर रूट ऑफ a + i/b किस फॉर्म का आएगा, x + i/b फॉर्म का। ठीक है, तो कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स, अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट लेंगे तो कोई ना कोई हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगी। तो स्टूडेंट उसका शॉर्टकट मेथड है कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो दिस इक्वल टू होता है x + i/y। तो जहां पे x² की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, स्क्वायर रूट ऑफ a² + b² + a / 2, और y² की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ a² + b², फिर माइनस करेंगे a / 2, तो हमें क्या मिल जाएगी, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका स्क्वायर रूट मिल जाएगा। तो जैसे अगर एग्जांपल ले लें, 3 + 4 i का अगर हम स्क्वायर रूट की बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू कितनी है 4। ओके, तो x² इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसकी इक्वल टू लिखूंगा x + i/y। x² इक्वल टू कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ a² + b² + a / 2। तो अगर हम a² + b² करें तो क्या मिलेगा आपको स्टूडेंट बताइए, 3² + 4² + 2 / 2, जिसको तो क्या मिलेगा 5 + 2 / 2, क्या मिलेगा आपको 7/2। x² की वैल्यू क्या मिली 7/2, y² की वैल्यू क्या आ जाएगी वैल्यू, स्क्वायर रूट ऑफ 25 - 2 / 2 इक्वल टू 5 - 2 / 2 इक्वल टू 3/2। तो x² एंड y² की वैल्यू आ गई, तो आप क्या मान सकते हैं, x की वैल्यू 2 आएंगे, y की वैल्यू भी 2 आएंगी, तो पेयर फॉर्म में बनेंगे। क्या क्या आ सकती है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी +-7/√2, इसी प्रकार y की वैल्यू आएंगी +-7/3/2। तो आपको कितने 4 पेयर मिलेंगे, तो टोटल 4 कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेंगे। ठीक है, जैसे आप कोई रियल नंबर का स्क्वायर रूट लेते थे, पॉजिटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट लेते थे, तो आपको क्या मिलते थे, 2 रूट मिलते थे ना। बट अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लें तो आपको 4 मिल जाएंगे, क्योंकि x² y² पेयर में अगर x² एंड y² की जो वैल्यू है वो क्या है, अगर डिफरेंट है तो आपको 4 पेयर मिलेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये शॉर्ट कट मेथड याद रखिए कि x² एंड y² की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और उसका स्क्वायर रूट पूछा जाए तो क्या होता है x + i/b, जहां पर x² इक्वल टू आपको ये गिवन है और y² इक्वल टू ये गिवन है। चलिए इससे रिलेटेड एक जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कि जिसमें ये जो मैंने डायरेक्ट रिजल्ट बताया इसको यूज कैसे करते हैं अगर एग्जाम में आ गया इस टाइप से क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, द इमेजिनरी पार्ट ऑफ 3 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ -54 होल पावर 1/2 माइनस ब्रैकेट 3 - 2 स्क्वायर रूट ऑफ -54 होल पावर 1/2। तो इसकी हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, और क्या करना है, दोनों का सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्शन की बात क्या करना है, हमें इमेजिनरी पार्ट लेना है। ठीक है स्टूडेंट, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मानेंगे, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर मानेंगे, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों का सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे 3 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ -54 पावर 1/2। तो स्टूडेंट इसे ऐसे लिख सकते हैं, 3 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 54 को क्या लिख सकते हैं, -1 × 9 × 6 होल पावर 1/2। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, 3 + 6 स्क्वायर रूट ऑफ 6 i पावर 1/2। तो अगर हम a एंड b की वैल्यू कंपेयर करें तो जैसे ऐसे लिख सकते हैं a + i/b पावर 1/2। तो इसका रूट क्या आता है, x + i/y, जहां पे x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a² + v² + a / 2। तो हम क्या करेंगे, a एंड b की वैल्यू रख देंगे, तो आपको क्या मिलेगा, 3² + 6 स्क्वायर रूट ऑफ 6 का होल स्क्वायर + 3 / 2। तो यहां से मिलेगा आपको स्टूडेंट स्क्वायर रूट ऑफ 225 + 2 / 2 इक्वल टू क्या मिलेगा 9। तो x² इक्वल टू आपको क्या मिला, x² इक्वल टू मिला 9। इसी प्रकार y² इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, स्क्वायर रूट ऑफ a² + v² - a / 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 -
3 डिवाइडेड बाई 2 तो इक्वल टू क्या मिला 6। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू आपको क्या मिला 6। तो एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, तो एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी। एक्स की वैल्यू क्या आ गई +-3, वाई की वैल्यू +-√6। ठीक है, तो अगर हम इसके स्क्वायर रूट की बात करें तो क्या मिलेगा आपको स्टूडेंट, स्क्वायर रूट आएगा +-3 प्लस √6 आएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस साइन चलेगा क्योंकि प्लस माइनस यहाँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ से अगर 3 क्योंकि 4 पेयर बनेंगे ना, तो प्लस माइनस प्लस प्लस लेंगे, प्लस माइनस लेंगे, माइनस प्लस लेंगे और माइनस माइनस लेंगे, तो 4 आपको रूट मिलेंगे। तो स्टूडेंट इसका रूट आ गया, इसी प्रकार हम इसका निकाल लेंगे। तो इसका रूट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा माइनस का, इससे मिलेगा आपको, अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 6 का होल स्क्वायर करें माइनस प्लस का 3 करेंगे डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपको 9 मिलेगा। इसी प्रकार वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा 6 मिलेगा। और इसका स्क्वायर रूट अगर हम a प्लस आयोटा बी का स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो आपको x प्लस आयोटा बाई में आएगा। अगर स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस आयोटा बी का ले रहे हैं तो x माइनस आयोटा बाई के फॉर्म में। तो इसका भी स्क्वायर रूट किस टाइप से आएगा, प्लस माइनस ऑफ 3 प्लस माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 आयोटा। ओके स्टूडेंट, तो जो भी हमारे नंबर आए उनको अगर हम लिखें सही से, क्या मिला आपको 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 आयोटा, यहाँ प्लस माइनस करेंगे प्लस माइनस ऑफ 3 प्लस माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 आयोटा। तो हमें क्या करना है, ये जो नंबर है इसका रियल पार्ट लेना है, सॉरी इमेजिनरी पार्ट लेना है। तो इमेजिनरी पार्ट लेंगे तो जब भी आप पॉजिटिव रियल पार्ट लेंगे, चार पॉसिबिलिटी बनेगी ना, कि हमें केवल फोकस करना है इमेजिनरी पार्ट पे। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 6 आयोटा, स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 6 आयोटा। तो स्टूडेंट अगर इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी लेंगे, एक बार हम प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। तो प्लस लेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस लेंगे। अगर सपोज सबसे पहले माइनस ले लिया तो स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 करेंगे, क्या मिलेगा आपको 0। अगर हम पॉजिटिव लें तो स्क्वायर रूट ऑफ 6, अगर पॉजिटिव लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, अगर नेगेटिव लेंगे तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ कैन बी ये प्लस होगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6। ओके, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6। अगर हमने नेगेटिव साइन लिया तो नेगेटिव साइन, यहाँ पॉजिटिव साइन तो नेगेटिव साइन, तो माइनस का नेगेटिव आ जाएगा, तो ऑप्शन बी आ जाएगा स्टूडेंट, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट अगर आपको कोई भी डाउट आए आप पूछ सकते हैं। तो आप कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस के बारे में बात करेंगे। अगर आप से पूछा जाए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मैंने और आपसे बोला जाए कि इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाइंड करिए, तो आप कैसे फाइंड करेंगे। तो आपको ज्यादा ऐसे याद नहीं रखना है कि z इक्वल टू a प्लस आयोटा b है कॉम्प्लेक्स नंबर और इसका कॉन्जुगेट होता है a माइनस आयोटा b। तो आपको ऐसे याद नहीं करना है, आपको केवल इतना याद रखना है कि अगर आपसे कॉन्जुगेट के बारे में बात की जाए तो आपको केवल ये याद होना चाहिए कि हमें आयोटा को रिप्लेस करना है माइनस आयोटा से, तो आपको मिल जाएगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट या कॉन्जुगेट। ओके, तो अगर आप जैसे x प्लस आयोटा y का अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पूछा जाए तो आपको क्या करना है, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देना। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को हम रिप्लेस करते हैं z बार से, तो बार से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा z है तो इसका कॉन्जुगेट करेंगे, हम रिप्रेजेंट करेंगे z बार से, ठीक है। और कॉन्जुगेट बोला जाए तो आप क्या करेंगे, आयोटा को रिप्लेस करेंगे माइनस आयोटा से। ओके, आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा। कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस, अब मॉडुलस के बारे में बात करेंगे कि अगर आपके पास z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई गिवन है और इसका मॉडुलस की बात करें तो मॉडुलस होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अगर इसका रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो अगर हमने पॉइंट अगर z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी माने तो स्क्वायर रूट ऑफ होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है मॉडुलस ऑफ z। उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो क्या होगा, ये पॉइंट हमारा p हो गया a कॉमा b। तो स्टूडेंट इसकी क्या होती है मैग्नीट्यूड या मॉडुलस ऑफ z क्या होता है स्टूडेंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। तो ये हमारा पॉइंट है, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ z। ओके, अब डिस्टेंस फार्मूला की बात करते हैं। अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z1 इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1, z2 गिवन है x2 प्लस आयोटा y2 और आपसे पूछा जाए कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताइए, तो क्या करेंगे z2 माइनस z1 निकालेंगे और उसका मॉडुलस ले लेंगे। तो आपको मिलेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें ये फॉर्मूला तो आपको याद होगा, क्योंकि ये जो भी एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या लिख सकते हैं पॉइंट फॉर्म में।
ऑर्गन प्लेन में हम हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगी तो उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं स्टूडेंट? पॉइंट फॉर्म में। तो हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो 2 पॉइंट हमको मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का अगर हमें डिस्टेंस निकालना होगा तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? जो हमारे पास अगर 2 पॉइंट गिवन होते थे तो उन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस फाइंड करने का जो फॉर्मूला था वो वाला लगाएंगे। ओके, आर्गुमेंट के बारे में बात करेंगे कि अगर आपके पास कोई पॉइंट गिवन है कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, इसको पॉइंट फॉर्म में हम लिख सकते हैं a कॉमा v। तो हमें क्या करना है, आर्गुमेंट निकालना है। तो आर्गुमेंट मींस ये पॉइंट हमने मान लिया a कॉमा b यहाँ है और ये हमारा ओरिजिन है। तो मॉडुलस क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं मॉडुलस। तो मॉडुलस ऑफ z हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक कि o से a के बीच की डिस्टेंस कितनी है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आर्गुमेंट क्या होता है? आर्गुमेंट की जब भी बात आए तो आपके मन में ध्यान आ जाए एंगल के बारे में बात करें। तो एंगल किस टाइप का आर्गुमेंट कि जो पॉइंट है, पॉइंट का, जैसे अगर आपके पास अगर आर्गुमेंट की बात करें तो आर्गुमेंट, तो अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट की बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस को हम बोलते हैं रियल एक्सिस। तो जो भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसका पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी उसे बोलते हैं आर्गुमेंट। तो यहां से देख सकते हैं आप थीटा एंगल बना रही है। ओके, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि फ्रेंड ये थीटा एंगल बना रही है। ओके, इस प्रकार से भी बना सकते हैं 2 पाई प्लस थीटा। तो स्टूडेंट जो मिनिमम, जो आपको लीस्ट वैल्यू ऑफ थीटा मिलती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट की जो वैल्यू है वो फाइनाइट नहीं होती है, इनफाइनाइट वैल्यू होती है। किस फॉर्म में? जैसे थीटा होगा जाएगा थीटा प्लस 2 पाई कर सकते हैं, थीटा प्लस 4 पाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहां से ले लीजिए, एक राउंड लगाइए 2 और 3, तो जो आर्गुमेंट होगा उसकी वैल्यू कितनी आएंगी? इनफाइनाइट आएंगे। थीटा कॉमा थीटा प्लस 2 पाई कॉमा थीटा प्लस 4 पाई एंड सो ऑन। तो समझ गए स्टूडेंट, आर्गुमेंट किसे बोलते हैं कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है या कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसका पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है उसे बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। तो अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है? थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b बाई e। ये आ गया हमारा आर्ग्यूमेंट के बारे में। अब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के बारे में बात करेंगे। तो आर्ग्यूमेंट एंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोथ आर डिफरेंट। आर्ग्यूमेंट में क्या आएगी? आर्ग्यूमेंट की वैल्यू आएगी इनफाइनाइट आएंगे, आर्ग्यूमेंट की वैल्यू जो थीटा की वैल्यू आएगी इनफाइनाइट। बट अगर हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात करें तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कहां से कहां के बीच में लाई करेगा? -5 से +5 के बीच में प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट लाई करेगा। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, -5 क्या है? ओपन, और पाई क्या है? क्लोज। तो इसको फाइंड कैसे करते हैं? तो अगर आपके पास z इक्वल टू a प्लस आयोटा b कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो सबसे पहले क्या करेंगे? आप अल्फा फाइंड करेंगे। अल्फा क्या होगा? अल्फा इक्वल टू होता है tan इनवर्स मैग्नीट्यूड ऑफ b बाई a। ओके, फिर उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे? जो हमारा पॉइंट गिवन है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो इसमें अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो उसका आर्ग्यूमेंट होता है थीटा, और आर्ग्यूमेंट z इक्वल टू होता है पाई माइनस z, थीटा माइनस पाई। ये आर्ग्यूमेंट ऑफ z की बात करी जाए, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हैं हम। ओके, तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात करेंगे। फिर यूज टेबल टू फाइंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ये जो चीजें हैं ये आर्ग्यूमेंट नहीं, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को फाइंड करने का तरीका है। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, जहां प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो क्या है? थीटा हो जाएगा पाई माइनस थीटा, थीटा माइनस पाई माइनस थीटा, ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ना करके प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ओके, चलिए इस जो आपको 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं इसमें किसी एक का, जैसे मैं सेकंड का कर रहा हूं, जैसे सबसे पहले फर्स्ट का करता हूं फिर आप ट्राई करना। जैसे z इक्वल टू आपको गिवन है -1 माइनस आयोटा, तो अगर हम a प्लस आयोटा b के फॉर्म में कंपेयर करें तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी स्टूडेंट? कमेंट सेक्शन में बताइए a एंड b की वैल्यू बताओ स्टूडेंट, कमेंट सेक्शन में बताइए। a इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1, b इक्वल टू क्या होगा? -1। तो अगर हम अल्फा की वैल्यू निकालें, सबसे पहले अल्फा की वैल्यू ही निकालते, क्या होता है? tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ b बाई a, दिस इक्वल टू क्या मिलेगा? दिस इम्प्लाइज अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स मैग्नीट्यूड ऑफ -1 डिवाइडेड बाई -1। तो अल्फा इक्वल टू क्या मिला? tan इनवर्स पाई बाई 4, tan इनवर्स 1। तो अल्फा इक्वल टू कितना मिला आपको? पाई बाई, ठीक है। अल्फा की वैल्यू आपको कितनी मिली? पाई बाई 4।
पहला स्टेप था कि अल्फा की वैल्यू निकालो, आर्गुमेंट निकालो, ठीक है। आर्गुमेंट हमने निकाले, उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद हमें ये देखना होता है कि जो हमारा पॉइंट है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो पॉइंट हमारा क्या है, अगर जो पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है -1 माइनस आयोटा, उसको क्या लिख सकते हैं, -1 -1। तो -1 -1 किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है स्टूडेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या फॉर्मूला बताया था, क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, जैसे अगर फर्स्ट में होता है अगर अल्फा थीटा होता है, दूसरे में अगर मैंने अल्फा निकाला अल्फा पाई माइनस अल्फा माइनस पाई ये माइनस अल्फा, तो यहाँ क्या हो जाएगा अल्फा माइनस पाई, तो पाई बाई 4 माइनस पाई आपको क्या मिलेगा -3 पाई बाई 4। तो ये क्या आ गई वैल्यू, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की आपको वैल्यू मिल गई। ओके, इसी प्रकार ये क्वेश्चन है, आप इनको ट्राई करना है, आपके लिए ये होमवर्क क्वेश्चन है स्टूडेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करिए इनके। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्या है लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टूडेंट आपको पूछा गया कि z की पावर 4 ये है 2 माइनस आयोटा 12। तो आपको क्या करना है, फोर्थ रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है, मीन्स ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसकी पावर ये करना है 2 माइनस आयोटा इसके रूट ऑफ 12 की पावर 1/4 करना है। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, इसको ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका रूट निकालेंगे, फिर जो नंबर आएगा उसका फिर से इसका रूट निकालेंगे। तो इसको सॉल्व करने का मेथड मैं आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगा। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट, कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो अगर हम इसका मॉडुलस लें तो मॉडुलस क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस इसका रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये क्या आएगा मॉडुलस ऑफ z। ओके, अगर हम इसके z का कॉन्जुगेट लें तो z का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कॉन्जुगेट की बात है तो स्टूडेंट आपके मन में आना चाहिए कि आयोटा को किससे रिप्लेस करना है, माइनस आयोटा, तो ये हो जाएगा a माइनस आयोटा b। तो इसका अगर हम मॉडुलस लें z बार का तो जिसको तो क्या हो जाएगा इसका रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z बार जिस इक्वल टू माइनस का z का मॉडुलस इक्वल टू माइनस का मॉडुलस ऑफ z बार। तो आपको इस टाइप से कर देना है, ये प्रॉपर्टी एक है, अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और उनका प्रोडक्ट किया जाए और उनका मॉडुलस दिया जाए तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस इनटू सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। इसी प्रकार अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है जिनका डिवीजन किया गया और उसका मॉडुलस लिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सेपरेटेड हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ z1 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ z2। इसी प्रकार अगर आपके पास मॉडुलस ऑफ z पावर n लिया जाए तो इक्वल टू हो जाएगा मॉडुलस ऑफ z होल पावर n। तो स्टूडेंट केवल प्रोडक्ट डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट में क्या होगा, ये प्रॉपर्टी को इसमें क्या सेपरेट हो जाएंगे अलग अलग, बट ऐसा एडिशन के केस में एंड सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं होगा कि z1 प्लस z2 डज नॉट इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2। ओके, केवल ये प्रोडक्ट में और डिवीजन में ट्रू होता है, इस केस में ट्रू नहीं होता है कि z1 प्लस माइनस z2 का मॉडुलस लें, तो ये जरूरी नहीं है कि ये इक्वल आए। ओके, और स्टूडेंट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर हम मॉडुलस मैग्नीट्यूड ऑफ z स्क्वायर करें, मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर करें, ये क्या होता है z इंटू z बार, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार बना लीजिए, ठीक है। तो अगर आपको z इंटू z बार लिखा है तो इसको लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इफ z इज प्योरली रियल दिस इंप्लाइज z बार इक्वल टू z, मीन्स अगर z इक्वल टू क्या गिवन है a प्लस आयोटा b, तो z इज प्योरली रियल मीन्स क्या होता है b इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको z इक्वल टू आपको मिलेगा a, ठीक है। अगर z बार की बात करें तो z बार क्या हो जाएगा आपको a माइनस आयोटा b, ठीक है। अगर हम z प्लस z बार करें तो आपको क्या मिलेगा 2a, तो a इक्वल टू क्या मिल जाएगा z प्लस z बार बाई 2। अगर हम आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और उसको आपका रियल पार्ट फाइंड करना हो तो ऐसे फाइंड कर सकते हैं, a इक्वल टू z प्लस z बार बाई 2। ओके, तो z बार इक्वल टू, अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z और अगर हम उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बोथ आर सेम है
तो वो कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा? प्योरली रियल नंबर होगा। जैसे अगर आप 3 ले लिए, 3 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करेंगे हम 3 मिलेगा, 3 क्या है? रियल नंबर। इसी प्रकार अगर हम आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, अगर हम उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लें, अगर z इक्वल टू माइनस का z बार मिल जाए तो क्या जो z नंबर हो उसको क्या बोलेंगे? प्योरली इमेजिनरी नंबर। ओके, तो स्टूडेंट अगर हम कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, उनका एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं और उनका कॉन्जुगेट लेते हैं, तो वो सेपरेट हो जाएंगे z1 बार प्लस माइनस z2 बार। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको कोई भी डाउट आए तो आप पूछ सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट के बारे में बात करेंगे। तो आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इक्वल टू होता है आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 प्लस माइनस 2 k पाई। तो k कहां से बिलोंग करेगा? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ओके, आर्गुमेंट ऑफ z1 डिवाइड बाई z2 होता है आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 प्लस माइनस 2 k पाई। आर्गुमेंट ऑफ z की पावर n होता है स्टूडेंट n इंटू आर्गुमेंट ऑफ z प्लस माइनस 2 k पाई। इसी प्रकार अगर हम आर्गुमेंट ऑफ z बार करें तो ये हो जाएगा माइनस का आर्गुमेंट ऑफ z प्लस माइनस 2 k पाई। क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन ट्राई कीजिए। लेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर w इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। तो आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, क्या गिवन है? 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। ये 3 आयोटा, ठीक है। लेट अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर z बी सच दैट मॉडुलस ऑफ z इंटू w इक्वल टू 1। तो आपको क्या गिवन है? मॉडुलस ऑफ z इंटू w इक्वल टू क्या गिवन है? 1। एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ w इक्वल टू कितना गिवन है आपको? पाई बाई 2 गिवन है, ठीक है। देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टेक्सिस, एक ओरिजिन है z है w, तो आपको ट्रायंगल गिवन है, उसके और वर्टेक्स क्या है? ओरिजिन है, z है एंड w है, तो आपको एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसमें? आपको w के बारे में जानकारी दी गिवन है, w इक्वल टू गिवन है 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। एक गिवन है मॉडुलस ऑफ z इंटू w इक्वल टू 1। तो अगर हम मॉडुलस जो भी प्रॉपर्टी थी कॉम्प्लेक्स नंबर की लगाएं तो ये क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ z इंटू w इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ z w इक्वल टू क्या होता है? मॉडुलस ऑफ z इंटू मॉडुलस ऑफ w। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 1। तो अगर हम मॉडुलस ऑफ w निकालें तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर। तो आपको क्या मिलेगा? 1 प्लस 3 इक्वल टू स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 2 मिलेगा। मॉडुलस ऑफ w कितना मिला? 2। तो मॉडुलस ऑफ z कितना मिल जाएगा? 1/2। ओके स्टूडेंट, अगर हम आर्ग्यूमेंट के बारे में बात करें w की, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ w क्या होता है? थीटा इक्वल टू tan इनवर्स माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 3/1। पहले अल्फा निकाल लेते हैं, अल्फा इक्वल टू ये, तो आपको क्या मिलेगा? पाई बाई 3। ओके स्टूडेंट, ये पाई बाई 3 मिल गया आपको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, सॉरी आर्ग्यूमेंट मिला आपको पाई बाई 3, ठीक है। तो आपको क्या क्या गिवन है? अगर हम एक आपको वर्टेक्स गिवन है 0,0 और 1, माइनस 3 आयोटा किस क्वाड्रेंट में, अगर इसको पॉइंट फॉर्म में लेगा ये क्या हो जाएगा? 1, माइनस 3। तो स्टूडेंट ये 1, माइनस 3 किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहां से लाई करते हैं, ठीक है। तो इनका एंगल क्या है? पाई बाई 3। तो स्टूडेंट जेड यहाँ कहीं होगा, अगर ट्रायंगल बना रहे तो कुछ इस टाइप से होगा। उनके बीच का डिफरेंस आपको गिवन है। अगर ये एंगल और यहाँ से जो एंगल आपको बनेगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना गिवन है आपको? 90 गिवन है। तो कुछ इस टाइप से ट्रायंगल बनेगा। तो ये पॉइंट हो गया ओरिजिन, ये पॉइंट हो गया हमारा W, यहाँ पॉइंट होगा हमारा कहीं Z। ओके, तो ये आपका ट्रायंगल बन गया। तो ये ट्रायंगल कितना है? राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 90 है, ठीक है। तो अब जब भी आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है गिवन होता है तो इसका एरिया क्या होता है? एरिया इक्वल टू होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ओरिजिन से W के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 1/2 है, क्योंकि मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस होता है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन कितनी गिवन है? 2। और डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन कितनी है यहाँ गिवन है? मैग्नीट्यूड ऑफ जेड कितना है? 1/2। तो ये हो गया 1/2। तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू बेस कितना है? 2। हाइट कितनी है? 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। एरिया कितना आया आपका स्टूडेंट? 1/2। तो ऑप्शन ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं डिफरेंट फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म, पोलर फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, ऑयलर फॉर्म या एक्सपोनेंटल फॉर्म, वेक्टर फॉर्म,
De Moivre थ्योरम के बारे में आपको बताऊंगा आने वाली स्लाइड्स में। तो स्टूडेंट चलिए सबसे पहले बात करेंगे कार्टेशियन फॉर्म की, कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई में x, y बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर से, तो इस टाइप का जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा उसको किस फॉर्म में बोलेंगे? कार्टेशियन फॉर्म में। जैसे आपको गिवन है 3 प्लस आयोटा 4, या आप लिख सकते हैं 3 प्लस 4 आयोटा, ये क्या किस फॉर्म में गिवन है? कार्टेशियन फॉर्म में। ओके, आपको 3 गिवन है तो ये भी क्या है? कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है। आपको 5 प्लस 3 आयोटा गिवन है, ये भी कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है। ओके, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए जो जिसमें एक्स एंड वाई कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर से। तो z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई ये क्या है? कार्टेशियन फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में क्या होता है, या पोलर फॉर्म में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? z इक्वल टू आर ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो r क्या है स्टूडेंट? यहाँ पर r इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ z। ओके स्टूडेंट, तो r इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ z। अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो z इक्वल टू, तो उसको पोलर फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिक में फॉर्म में कैसे लिखते हैं? z इक्वल टू r इंटू ब्रैकेट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक या पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन। एक्सपोनेंशियल या ऑयलर फॉर्म में क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन? z इक्वल टू r e की पावर आयोटा थीटा। तो इसको क्या होता है? r e की पावर आयोटा थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो स्टूडेंट ये De Moivre ऑयलर फॉर्म बताएंगे। ऑयलर फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट? e की पावर आयोटा थीटा को हम लिखते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये ऑयलर आइडेंटिटी बोलते हैं इसको। ओके, जब भी आपके जैसे आपको z इक्वल टू r e की पावर आयोटा थीटा किस फॉर्म का है? पोलर फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, तो r इंटू अगर हम ऑयलर आइडेंटिटी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ओके, ये ऑयलर आइडेंटिटी होगी। वेक्टर फॉर्म में बात करेंगे कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है जैसे x प्लस आयोटा y, तो इसको पॉइंट फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या होता है? x, y। तो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? z इक्वल टू x आयोटा कैप प्लस y j कैप। ठीक है, ये क्या है? वेक्टर फॉर्म में। तो स्टूडेंट जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो क्या होता है? 2 डायमेंशनल वेक्टर फॉर्म। इसमें k कैप नहीं आएगा क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो 2 डायमेंशनल होता है। ठीक है, तो z इक्वल टू x आयोटा कैप प्लस y आयोटा कैप आ जाए। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोकस ऑफ z के बारे में, कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, लोकस को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ओके, तो उसे देखते हैं। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ z की। ठीक है, तो अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा, मान लिया हमारा z कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, जिसके z इक्वल टू a प्लस आयोटा भी मान लिया हमने, तो ये क्या है? a कॉमा b। तो आर्ग्यूमेंट z क्या, आर्ग्यूमेंट कितना गिवन है? थीटा। तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि जो आपका पॉइंट गिवन है वो पॉइंट पॉजिटिव रियल एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ से इसको मिलाएंगे तो आपको इस एंगल की बात की गई है, थीटा। ओके, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो अगर आपको इस पॉइंट का जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z का लोकस फाइंड करना है तो लोकस क्या होगा? लोकस आपको मिलेगी एक रे मिलेगी। रे मीन्स इस टाइप से यहाँ से मिलेगा, ये पॉइंट आपको गिवन है, रे मिलेगी। तो ये जो सारे के सारे इस जो आपकी रे है, इस पॉइंट पर जितने भी पॉइंट लाई करेंगे वो क्या होंगे? सारे के सारे लोकस ऑफ होंगे z के। ठीक है, इसी प्रकार अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z नॉट की बात करें तो क्या होगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z नॉट। तो z नॉट पॉइंट यहाँ कहीं होगा। इसमें क्या था? आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 0। तो यहाँ से स्टार्ट किया, इसमें भी आपको एक रे मिलेगी, लोकस आपको ये रे मिलेगा, और इसका भी एंगल क्या होगा? ये थीटा आपको गिवन है। और सारे के सारे जो पॉइंट लोकस होगा इस लाइन पे लाई करेंगे, रे पे लाई करेंगे। लोकस के जितने भी पॉइंट होंगे इस पे लाई करेंगे। लोकस ऑफ z है कि ये सारे के सारे पॉइंट इस पे लाई करेंगे। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोकस ऑफ, अगर आपको मॉडुलस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z नॉट इक्वल टू थीटा गिवन है, तो इसका अगर हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो वो कैसे होगा? जब भी आपको, मैंने आपको पहले ही बताया, जब भी आपको जैसे मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू जैसे 1 लिखा मिले तो आप मॉडुलस हटाएंगे तो आप कैसे साइन लेंगे? x इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 1। तो इसी प्रकार अगर हम इसका मॉडुलस हटाएं तो आपको क्या मिलेगा? दिस इम्प्लाई आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस थीटा। तो अगर हम उसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? z माइनस z नॉट यहाँ कहीं से स्टार्ट होगा पॉइंट, तो आपको एक बार प्लस एंगल मिलेगा तो कुछ इस टाइप से रे मिलेगी, और एक नेगेटिव एंगल मिलेगा तो कुछ रे इस टाइप से मिलेगी। ओके, तो z नॉट
ओके स्टूडेंट, तो आपको इस केस में कितनी रे मिलेंगी? तो 2 रे मिलेंगी। ठीक है, तो 2 रे मिलेंगी आपको। ये थीटा हो गया, यहाँ भी थीटा हो गया स्टूडेंट। तो अगर आप लोकस ऑफ जेड की बात करें तो क्या किस जगह मिलेंगे? ये जो रे है इन पर मिलेंगे, लोकस ऑफ जेड। ओके, तो स्टूडेंट अगर आपको कोई भी डाउट आए आप पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मॉडुलस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड नॉट लेस देन इक्वल टू थीटा। तो इस केस में क्या मिलेगा आपको? दिस इंप्लाइज हो जाएगा कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड नॉट क्या है? लेस देन इक्वल टू थीटा बट ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का थीटा। तो अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जेड माइनस जेड नॉट तो यहीं से स्टार्ट होगा, तो आपको एक बार प्लस थीटा माइनस थीटा, ये आपको जेड नॉट हो गया। तो अगर इसकी लोकस की बात करें इस वाले, तो लोकस क्या मिलेगा? इनसाइड मिलेगा। ये वाला रीजन है, ये वाला सारे के सारे लोकस को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, और अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, इसमें क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा। तो इसके लिए क्या मिलेगा आपको? कुछ इस टाइप से ग्राफ बनेगा। ये हो गया आपका जेड नॉट। तो आपको क्या मिलेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा। तो मतलब आउटसाइड के बारे में बात कर रहा है। तो जितने भी पॉइंट मिलेंगे आपको ये इस टाइप से मिलेंगे। ओके, और अगर आपके पास कुछ इस टाइप से गिवन है, जेड मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर, तो स्टूडेंट रिप्रेजेंट, हम बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉइंट, लोकस ऑफ पॉइंट। ठीक है, तो जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर होता है। जेड नॉट यहाँ क्या रिप्रेजेंट करता है? ये तीनों इक्वेशन क्या है? सर्कल की इक्वेशन है। ठीक है, जैसे जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर लिखा है, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। ठीक है, जेड माइनस जेड नॉट का मॉडुलस है इक्वल टू आर। तो जेड नॉट होता है यहाँ सेंटर, ओके, और आर होती है हमारी रेडियस। तो इसमें जब भी आपको मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर मिली, तो क्या होगा? जो हमारा जो जेड नॉट ये क्या होगा? जो भी पॉइंट होगा लोकस ऑफ जेड में क्या मिलेगा? ऑन दी सर्कल। और जेड मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड नॉट लेस देन आर हो तो इनसाइड दी सर्कल। और अगर मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड नॉट ग्रेटर देन आर हो तो आउटसाइड दी सर्कल। चलिए इससे रिलेटेड जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? क्वेश्चन है कि लेट S1, S2 एंड S3 द 3 सेट्स डिफाइन। तो आपको S1 गिवन है, S2 गिवन है, S3 गिवन है। तो आपको S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3 गिवन फाइंड करना। तो सबसे पहले S1 की वो देखेंगे। S1 क्या है? Z बिलोंग्स टू C सच दैट मॉडुलस ऑफ Z माइनस 1 लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया था कि Z माइनस जेड नॉट लेस देन इक्वल टू आर की बात है, तो क्या है? इनसाइड था। ठीक है, तो इसको थोड़ा बनाते हैं। ओके, तो ये क्या है? इसका ये 1 क्या है? सेंटर है। ये क्या है? रेडियस है। ठीक है, इसका सेंटर क्या हो जाएगा? 1,0। तो सेंटर यहाँ कहीं होगा। रेडियस क्या है? इसका रूट ऑफ 2। तो आपको कुछ इस टाइप से मिलेगा। ठीक है, तो ये 1,0 आपका यहाँ कहीं होगा। ओके स्टूडेंट, रेडियस 2 है, 1,2 थोड़ा यहीं कहीं होगा, 1,0। ठीक है, और बोला गया कि इसके S1 क्या है? लेस देन इक्वल टू इनसाइड दी सर्कल की बात करें। तो अभी मैं इसको थोड़ा प्लॉट नहीं करूंगा क्योंकि हमें इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन लेना मीन्स तीनों के कॉमन पॉइंट लेने हैं। S2 के बारे में बात करेंगे। क्या है? रियल ऑफ ब्रैकेट 1 माइनस आयोटा इंटू जेड। तो क्या हो जाएगा? अगर हम जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई माने और 1 माइनस आयोटा इंटू जेड करें तो आपको क्या मिलेगा? 1 माइनस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो आपको क्या मिलेगा? एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा एक्स माइनस का आयोटा स्क्वायर वाई। तो आपको क्या मिलेगा? एक्स प्लस वाई प्लस का आयोटा वाई माइनस एक्स। ये क्या है? जेड। किसकी बात की गई? रियल ऑफ जेड। तो रियल ऑफ जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा? एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई, तो इससे आपको क्या मिलेगा? यहाँ से दिस इम्प्लाइज एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये क्या है? स्ट्रेट लाइन। तो ये पॉइंट है यहाँ 1, 0,1, 1,0। तो आपको कुछ इस टाइप से स्ट्रेट लाइन है आपकी इस टाइप से। सॉरी स्टूडेंट, ये लाइन थोड़ा सही से नहीं बनी। इसको थोड़ा सही से बनाता हूँ नेक्स्ट उसमें। तो आपके पास ये सिस्टम है। ओके, तो अगर हम एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं जिसका रेडियस है
इसके रूट ऑफ 2 और सेंटर है 1,0। इसको हमने मान लिया 1,0। एक हमें स्ट्रेट लाइन मिली थी x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इसको अगर हम प्लॉट करें तो वो कुछ इस टाइप से जाएगी। ओके, ये क्या है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो मीन्स ये आउटसाइड की बात कर रहा है, इस तरफ की। और आपको एक सर्कल गिवन था मॉडुलस ऑफ जेड लेस देन मॉडुलस ऑफ जेड माइनस 1 लेस देन इक्वल टू इसका रूट 2, मीन्स इनसाइड की बात कर रहे थे। और एक तीसरा आपको पॉइंट क्या गिवन है, इमेजिनरी ऑफ जेड क्या है, लेस देन इक्वल टू 1। तो जेड इक्वल टू अगर हम x प्लस आयोटा वाई माने तो इमेजिनरी ऑफ जेड क्या हो जाएगा, y दिस इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1। तो y लेस देन इक्वल टू 1 क्या है, y इक्वल टू 1 लाइन क्या होती, यहां से कट करेगी। तो ये क्या है, y लेस देन इक्वल टू 1 मीन्स अंदर की ओर आएगी। ठीक है, तो हमें कौन सा रीजन मिला, हमें क्योंकि सर्कल के इनसाइड का रीजन और x प्लस वाई के बाहर का रीजन मीन्स ये वाला रीजन और इसके अंदर का रीजन, तो आपको क्या मिलेगा, कॉमन जो रीजन क्या मिला, ये वाला। ओके, ये जो आपको रीजन मिला ये क्या है, कॉमन रीजन। आपको क्या निकालना था, कॉमन पॉइंट, कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, तो ये पॉइंट आपका निकला है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 0,1। ओके, तो 0,1 क्या है, एक ही पॉइंट तो मिला कॉमन, ये क्या हो गया 0,1 क्या है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला। तो ये क्या है, एक पॉइंट मिला तो उसे बोलते हैं सिंगलटन। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अब डे मोइवर थ्योरम के बारे में बात करते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में DMT भी बोलते हैं, डे मोइवर थ्योरम। तो e की पावर, अगर हम ऑयलर आइडेंटिटी की बात करें तो ऑयलर आइडेंटिटी क्या होता है, e की पावर आयोटा थीटा इक्वल टू, ऑयलर आइडेंटिटी की बात करें, ऑयलर आइडेंटिटी क्या होती है, e की पावर आयोटा थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो डी मोइवर ने दो स्टेटमेंट दिए। पहला स्टेटमेंट क्या है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर n इक्वल टू हो जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। तो इसको अगर प्रूव करना हो तो आप ऑयलर आइडेंटिटी का यूज कर लीजिए। तो e की पावर आयोटा थीटा की पावर अगर n करें तो क्या हो जाएगा, e की पावर आयोटा n थीटा जिसको टू क्या हो जाएगा, डी मोइवर आइडेंटिटी लगा दीजिए, cos थीटा को रिप्लेस कर देंगे n थीटा, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ठीक है, स्टेटमेंट 2 क्या है कि अगर x कोई हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर अगर p बाई क्यू करें, n को रिप्लेस कर दिया p बाई क्यू से, तो इसको क्या हो जाएगा, cos p थीटा प्लस k पाई बाई क्यू प्लस, जैसे अगर आप इसको लिखें तो cos थीटा की जगह अगर हम स्टेटमेंट 1 को अप्लाई करें इसमें तो क्या हो जाएगा, cos थीटा p थीटा बाई क्यू प्लस आयोटा साइन p थीटा बाई क्यू। थीटा क्या होता है हमारा, आर्ग्यूमेंट होता है। तो आर्ग्यूमेंट किसके फैक्टर में होता है, आर्गुमेंट को रिप्लेस करते हैं थीटा प्लस 2k पाई। तो यही जो चीज तो रिप्लेस किया, थीटा को रिप्लेस कर दिया थीटा प्लस 2k पाई। ओके, तो ये स्टेटमेंट 2 है। चलिए ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए स्टूडेंट। ये क्वेश्चन जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ ब्रैकेट 1 प्लस साइन 2 पाई बाई 9 प्लस आयोटा कॉस 2 पाई बाई 9 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन 2 पाई बाई 9 माइनस आयोटा कॉस 2 पाई बाई 9 होल पावर 3। तो स्टूडेंट इसमें आपको एक न्यूमरेटर में आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, डिनोमिनेटर में आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। तो आपके मन में एक ख्याल आएगा कि इसका हम डिवीजन कर देंगे और क्यूब कर देंगे। तो बट अगर आप ये प्रोसेस को अप्लाई करेंगे तो आपका जो टाइम टेकिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो टाइम होगा वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा और ज़रूरी नहीं कि आपका आंसर सही आ जाए। तो इसमें आप क्या करेंगे, डे मोइवर आइडेंटिटी देखेंगे कि कहीं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का फॉर्म तो नहीं बनना। तो स्टूडेंट इसमें क्या है, साइन थीटा प्लस आयोटा ये कुछ फॉर्म नहीं बनना। तो अगर हम 2 पाई बाई 9 को अगर इक्वल टू मान लें पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो इसमें पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, अगर साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा करेंगे तो कॉस हो जाएगा, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा करेंगे तो साइन हो जाएगा। तो 2 पाई बाई 9 को हम लिख देंगे, मान लिया कि पाई बाई 2 माइनस थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 प्लस साइन 2 पाई बाई 9 की जगह हमने क्या रखा, पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस आयोटा कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, ओके, डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस आयोटा कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, यहाँ माइनस आएगा, सॉरी। तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन की जगह कॉस हो जाए, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा।
का होल क्यूब। तो स्टूडेंट अगर अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा को क्या करेंगे, कॉस थीटा को हम ले सकते हैं, कॉस थीटा को अगर हाफ एंगल में अगर इसका फार्मूला ओपन करें तो क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो अगर हम 1 प्लस कॉस थीटा करें तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसको लिख देंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा को हाफ एंगल में तोड़ते हैं तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस आयोटा इंटू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई। हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसका होल क्यूब 2 कॉस थीटा बाई 2 से डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो आपको क्या मिल जाएगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2 माइनस आयोटा साइन थीटा बाई 2 होल क्यूब। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से मिल जाएगा ई की पावर आयोटा थीटा बाई 2 डिवाइड बाई ई की पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 2 होल क्यूब। ये क्या हो जाएगा ई की पावर आयोटा थीटा होल क्यूब दिस इक्वल टू ई की पावर 3 आयोटा थीटा। क्या मिला आपको ई की पावर 3 आयोटा थीटा दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा ई की पावर 3 आयोटा थीटा इक्वल टू क्या है ये सिंपल, यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 पाई बाई 9 पाई बाई 2 माइनस 2 पाई बाई 9। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको ई की पावर 3 आयोटा 9 पाई माइनस 4 पाई डिवाइड बाई 18। तो ई की पावर मिल जाएगा 3 आयोटा 3 आयोटा इंटू 5 पाई बाई 18 दिस इक्वल टू मिलेगा ई की पावर 5 पाई बाई 6 आयोटा। तो यहाँ से मिल जाएगा कॉस 5 पाई बाई 6 प्लस कॉस ऑयलर आइडेंटिटी यूज कर ली प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाई 6। तो इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट कॉस पाई माइनस 5 पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन पाई माइनस 5 पाई बाई 6। तो यहाँ से क्या मिलेगा स्टूडेंट आपको कॉस पाई बाई तो माइनस का साइन पाई बाई 6 होगा सॉरी, तो हो जाएगा माइनस का साइन पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन सॉरी स्टूडेंट ये मिलेगा माइनस का कॉस पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाई का 6। तो पाई बाई 6 की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट माइनस का पाई बाई 6 ये 1/2 आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। तो क्या करेंगे 1/2 कॉमन ले लेंगे तो आपको मिलेगा आयोटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो आयोटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 किस में मिलेगा, अगर हम -1/2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट। चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई कीजिए स्टूडेंट, फिर इसके बाद हम सेशन को एंड करेंगे। तो गिवन है इफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आयोटा होल पावर 100 इक्वल टू 2 की पावर 99 इंटू पी प्लस आयोटा क्यू देन पी एन क्यू क्या है रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो हमें पी एन क्यू की वैल्यू निकालनी है। ओके तो आपको क्या गिवन है लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले फोकस करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आयोटा होल पावर 100। ओके स्टूडेंट अगर हम क्या करें इसको डायरेक्टली तो यूज कर नहीं सकते, तो कैसे कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आयोटा को आप लिख सकते हैं, इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2 प्लस आयोटा इंटू 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू कॉस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन ओके तो कॉस पाई बाई 3 ये पाई बाई 3 नहीं पाई बाई 6 क्योंकि कॉस पाई बाई 6 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। ओके तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 ई की पावर आयोटा पाई बाई 6। तो स्टूडेंट 3 इस 2 ओके तो आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आयोटा को आप लिख सकते हैं 2 इंटू ई की पावर आयोटा पाई बाई 6। तो आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको क्या किया हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है अब हमें इसकी पावर कितनी करनी है 100 करनी है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आयोटा की होल पावर कितनी कर दूं 100 जिसको तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 100 इंटू ई की पावर 100 पाई बाई 6 इंटू आयोटा। तो हो जाएगा 2 की पावर 100 इंटू मैंने डिमॉवर फॉर्मूला बताया था कि ई की पावर आयोटा थीटा की पावर अगर एन करें ये क्या हो जाता है अगर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर एन करें तो क्या हो जाएगा कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। तो ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये हो जाएगा
कॉस 100 पाई बाई 6 प्लस, इसको यहाँ लिखता हूँ, 2 की पावर 100 e की पावर 100 पाई बाई 6, तो इसको तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आयोटा 2 की पावर 100 कॉस 100 पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन 100 पाई बाई 6। ओके, तो यहां से मिल जाएगा 200। इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, कॉस, अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, इसको लिख सकते हैं आप 17 पाई माइनस पाई बाई, ओके, इसको लिख सकते हैं 17 पाई बाई, इसको अगर आप थोड़ा सा चेंज करें तो अगर आप मल्टीपल ऑफ 2 पाई में लिखें तो ये कितना हो जाएगा, इसको अगर थोड़ा सा लिखें 100 पाई बाई 6 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, तो 100 पाई बाई 6 की वैल्यू चाहिए हमें, तो क्या लिख सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 2 पाई, तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट 16 100 पाई बाई 6 को आप क्या लिख सकते हैं, मल्टीपल ऑफ पाई में, ये हो जाएगा 17 पाई माइनस 2 पाई बाई 6। ओके, तो इसको रिप्लेस करना है स्टूडेंट बस, तो इसको 100 पाई बाई 6 को आप लिख सकते हैं 17 पाई माइनस 2 पाई बाई 6। ओके, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसमें आपको मिलेगा 2 पाई बाई 6 को आप ऐसे लिख सकते हैं 17 पाई माइनस पाई बाई 6 माइनस का पाई बाई 6। ओके, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 101, यहां से मिल जाएगा आपको 101 पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6। तो अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको सिंप्लीफाई करने पर कुछ इस टाइप से मिलेगा, सिंप्लीफाई करने पर आपको कुछ ऐसा मिलेगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 100, इसकी वैल्यू आपको मिलेगी माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2, इसकी वैल्यू मिलेगी आपको, सॉरी, इसकी वैल्यू आपको मिलेगी पाई बाई 6 के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये मिलेगा आपको कॉस पाई बाई, एक मिनट, जैसे हमने 100 पाई बाई 6 को क्या लिख सकते हैं, 17 पाई माइनस पाई बाई 6, 2 पाई बाई 6 लिख सकते हैं। ओके, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 17 पाई माइनस पाई बाई 3। ओके, तो अगर हम cos 17 पाई माइनस पाई बाई 3 की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, 17 पाई क्या है, अगर हम देखें तो क्या 17 पाई यहाँ कहीं होगा, इसमें मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, 17 पाई माइनस पाई बाई 3 किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये हो जाएगा माइनस का cos पाई बाई 3, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 1/2। इसी प्रकार अगर हम साइन 17 पाई माइनस पाई बाई 3 की वैल्यू करें तो किस में लाई करेगा, साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, पाई बाई 3 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 2 की पावर, क्या मिलेगा आपको, 2 की पावर 100 इंटू माइनस का 1/2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपको मिलेगा 2 की पावर 99 माइनस का 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। ओके, तो आपको कितना मिला, आपको जो लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वांटिटी थी उसको की वैल्यू क्या मिली आपको, 2 की पावर 99 इंटू माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा, तो इक्वल टू क्या है, 2 की पावर 99 पी प्लस आयोटा क्यू। तो स्टूडेंट अगर इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा माइनस का 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा इक्वल टू पी प्लस आयोटा क्यू। तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, -1, क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 3। पी एंड क्यू क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, रूट है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -3 -1 एक्स प्लस होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस का एक्स रूट ऑफ 3 दैट्स इक्वल टू 0। तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 -1 इंटू एक्स माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल टू 0। तो ऑप्शन बी रॉन्ग है, यहाँ ऑप्शन ए क्या है, राइट है। ओके,
तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर को हम, जो आज का लेक्चर है, जो पार्ट 1 है कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसको आज यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आपको लेक्चर से रिगार्डिंग जो भी डाउट आया तो आप कमेंट कर दीजिए अभी, और नहीं तो आपको जो भी डाउट आने वाले हैं नेक्स्ट, हम जो भी आप मेहनत करेंगे, घर पे प्रैक्टिस करेंगे, तो उनसे रिलेटेड आपको डाउट आए तो हम नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हैं। और आप अगर आपको सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट देना है तो हमारी वेबसाइट पर जाके चेक कर लीजिए। और आपको कोई भी डाउट हो, जरूरी नहीं है मैथ से हो, फिजिक्स से हो, केमिस्ट्री से, तो हमारे साथ ही QR कोड .web.app पर आप सर्च कीजिए और आप हमारी क्वेरीज पूछिए, तो हमारे एक्सपर्ट आपको सॉल्यूशन दे देंगे। तो स्टूडेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या क्या कवर करेंगे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फिर nth रूट ऑफ यूनिटी, और कुछ रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे, और जेईई मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।